आज का हमारा जो लेक्चर है वो एक ऐसे कोर्स के रिलेटेड है जो हम बीएस मैथमेटिक्स और बीएस फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से। ओडीई के नाम से हम इस कोर्स को पढ़ते हैं, उसके रिलेटेड आज हमारा एक लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम स्पेशली अब शाम सीरीज़ की जो बुक है उससे हम चैप्टर नंबर 5 स्पेसिफिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे कि चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास क्या है। चैप्टर नंबर 5 जो है हमारे पास हुआ है एग्जैक्ट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के रिलेटेड। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन है वो वन है। मीन्स के उसमें ये होता है कि y प्राइम इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की एक फंक्शन है, उसको हम एक ही बार क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। सेकंड ऑर्डर में हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। पहले फर्स्ट ऑर्डर का हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है उसको अगेन हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसी तरह हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑर्डर आ जाता है, फोर्थ ऑर्डर आ जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पता चल गई। अब हम एग्जैक्ट को देखेंगे कि एग्जैक्ट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो हम देखते हैं कि ये इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से हम मेथड ऐसे डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम एग्जैक्टनेस को क्या कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, या हम एग्जैक्ट की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आ गया हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम एग्जैक्ट कब कहेंगे? इज एग्जैक्ट इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी ऑफ एक्स वाई। कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो जी ऑफ एक्स वाई, एक हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो। कैसे एग्जिस्ट कर रहा हो? सच दैट डी जी ऑफ एक्स वाई कि जो उसका डिफरेंशियल है डी जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई। तो हमारे पास एक फंक्शन हो जी ऑफ एक्स वाई जो किसके इक्वल हो? एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस इन ऑफ एक्स वाई डी वाई के इक्वल हो। तो हमारे पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? एग्जैक्ट होगी, कि वो उस फंक्शन के इक्वल हो। इसी तरह टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस कि हम एग्जैक्टनेस को कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल टेस्ट है। इफ एम ऑफ एक्स वाई एंड एन ऑफ एक्स वाई आर continuous function, we have continuous first partial derivative on some rectangle of the xy plane is exact if and only if। किस वक्त एग्जैक्ट होगा? जिस वक्त हमारे पास क्या हो, पार्शियल एम ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई हमारे पास इक्वल हो पार्शियल एन ऑफ एक्स वाई पार्शियल एन डिवाइडेड बाय पार्शियल हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो। हम आपको बता रहे हैं ये हमारे पास फॉर्म हो। ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म हो। अगर पार्शियल एम ऑफ एक्स वाई with respect to partial y is equal to partial n of x y with respect to partial x, ये एक दूसरे के इक्वल हों तो हमारे पास क्या होगा? वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? एग्जैक्ट होगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टनेस को टेस्ट कर सकते हैं। इसकी हम एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी क्या एग्जांपल है कि हम किस तरह एग्जैक्टनेस को टेस्ट कर सकते हैं। तो 5.1 हम देख सकते हैं यहाँ पे। 5.1 है डिटरमिन वेदर द डिफरेंशियल इक्वेशन 2xy dx प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज एग्जैक्ट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है? इसमें एम एक्स वाई कौन सा है? 2xy है। एम ऑफ एक्स एम एक्स वाई और एन एक्स वाई यहाँ पे कौन सा है जी? एन एक्स वाई है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एन एक्स वाई। तो हमने चेक करना है, डिटरमिन करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो हमारे पास वही टेस्ट है एक एग्जैक्टनेस को चेक करने के लिए। पार्शियल एम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल एन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई पार्शियल वाई। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएं तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे?
ये हमारे पास आ जाएगा, एग्जैक्ट आ जाएगी। तो एम ऑफ एक्स वाई यहाँ पे 2x है और एन ऑफ एक्स वाई 1 + x² है, तो इसको हमने चेक कर लिया है। पार्शियल एम डिवाइड बाई पार्शियल वाई, पार्शियल एम डिवाइड बाई पार्शियल वाई क्या आ जाएगा, पार्शियल डिवाइड बाई पार्शियल वाई ऑफ 2x वाई, तो 2x वाई का क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसी तरह हम देखेंगे 1 + x² पार्शियल एन बाई पार्शियल एक्स, तो इसका 2x आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएगी, क्योंकि इसमें पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई किसके इक्वल है, पार्शियल एन बाई पार्शियल एक्स के इक्वल है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, एग्जैक्ट आ जाएगी। ये हमारे पास टेस्ट है कि इस टेस्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो सिंपल इक्वेशंस हैं उनको चेक कर सकते हैं कि ये क्या एग्जैक्ट हैं या नहीं है, डिटर्मिन कर सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या एग्जैक्ट हैं या नहीं है। तो हम मेथड ऑफ सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि मेथड ऑफ सॉल्यूशन कैसे हम क्या कर सकते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टू सॉल्व इक्वेशन assuming that it is exact, फर्स्ट सॉल्व द इक्वेशन। कि हमने क्या कहा था कि एग्जैक्ट कब होगी, जब एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई वो क्या हो, एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई किसके इक्वल हो, उस फंक्शन के इक्वल हो, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। तो हम इक्वेशन 5.2 को देख लेते हैं। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं, तो हमें पता है कि पार्शियल और जो टोटल डेरिवेटिव है उसके बीच में क्या हमारे पास रिलेशन है। जैसे कि हम कंसिडर कर लेते हैं, एक फंक्शन है w इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई और z, ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया। तो इसका जो पार्शियल और टोटल डेरिवेटिव है उसमें क्या रिलेशन आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल वाई बाई पार्शियल वाई बाई पार्शियल वाई बाई पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल जी डी जी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। इसी तरह हमें पता है एक फंक्शन है जी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई। ये हमने कहा है कि इस फंक्शन के बराबर होना चाहिए, इस फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। जी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई हमारे पास एक फंक्शन है। जी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई हमारे पास एक फंक्शन आ गया। तो हम इसका देख लेते हैं कि टोटल और पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी जी। तो ये हमने सॉल्व किया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन टू, वी सी डैट जी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई हमारे पास आ जाता है। तो इसका हम डिफरेंशियल ले लेते हैं, तो डी जी इज इक्वल टू पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई डी वाई। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 4 के इक्वेशन टू में हमने कहा था पार्शियल एम ऑफ एक्स वाई प्लस डी एक्स। इक्वेशन टू ने में हमने बात किया है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कब एग्जैक्ट होगी। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वो एग्जैक्ट कब होगी, जब अ, वो किसके इक्वल होगी, एक ऐसा फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई उसके इक्वल होगी। तो हमने बात की थी एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू डी जी ऑफ एक्स वाई। तो डी जी ऑफ एक्स वाई यहाँ पे हमने देख लिया है। ये हमारे पास डी जी ऑफ एक्स वाई आ गया, पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल वाई बाई पार्शियल जी ऑफ एक्स वाई बाई पार्शियल वाई डी वाई। ये हमारे पास क्या आ गया, डी जी ऑफ एक्स वाई। तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं, डी जी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ पे। तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई डी वाई, partial g by partial y dy is equal to m of x y dx plus n of x y dy। तो अब हम जो कोएफिशिएंट है इक्वेशन इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ dx एंड dy,
कि अब हम जो कोएफिशिएंट हैं डी एक्स के और डी वाई के उनको इक्वेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी जी बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स वाई। एंड जो डी वाई के कोएफिशिएंट हैं उनको इक्वेट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डी जी बाई डी जी ऑफ एक्स वाई बाई पार्शल जी ऑफ एक्स वाई बाई पार्शल वाई इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स वाई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेट करके हमारे पास आ जाएगा पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स और पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई हमारे पास आ जाएगा। अब हम जो इक्वेशन वन है और इक्वेशन टू को कंपेयर कर लेंगे। इक्वेशन वन में हमने कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। जबकि इक्वेशन टू में हमने कहा था कि वो एग्जैक्ट कब होगी, जब एक फंक्शन जी ऑफ एक्स वाई के इक्वल होगी। तो अ, इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन का मेथड है कि हम एग्जैक्ट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। एग्जांपल नंबर 5.1, एग्जांपल 5.1। अब हम एग्जांपल नंबर 5.1 डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 5.1 में क्या है जी, डिटरमिन वेदर द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक इक्वेशन है 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसने कहा हुआ है कि हमने डिटरमिन करना है, डिटरमिन वेदर इट इज एग्जैक्ट और नॉट, वेदर एग्जैक्ट और नॉट, वेदर इट इज एग्जैक्ट और नॉट। तो एग्जैक्टनेस के लिए हमने टेस्ट पढ़ा था, इसका सोल्यूशन आ जाता है जी। क्या सोल्यूशन आएगा, टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस ऑफ इक्वेशन। एग्जैक्टनेस क्या टेस्ट था, पार्शियल एम ऑफ एक्स वाई बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल एन ऑफ एक्स वाई बाय पार्शियल एक्स। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, किस फॉर्म में आती है, एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम कंपेयर करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम कंपेयर करें तो एम ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या आ जाता है, एम ऑफ एक्स वाई आ जाता है 2xy और एन ऑफ एक्स वाई हमारे पास आ जाता है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसका जो पार्शली इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। पार्शियल एम ऑफ एक्स वाई बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ 2xy। तो पार्शियल पार्शियल वाई मीन्स कि ये किस पे अप्लाई होगा, वाई पे अप्लाई होगा, और एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये क्या होगा, एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। पार्शियल वाई बाय पार्शियल वाई क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह पार्शियल इन ऑफ एक्स वाई बाय पार्शियल वाई किसके इक्वल आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल, पार्शियल इन ऑफ एक्स वाई पर पार्शियल एक्स आएगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें क्या आ जाएगा जी, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर का क्या आ जाता है, 2x आ जाता है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या आ गई है, एग्जैक्ट आ गई है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल एम ऑफ एक्स वाई बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल एन ऑफ एक्स वाई बाय पार्शियल
एक्स। तो ये एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं, तो ये इक्वेशन क्या आ गई है हमारे पास, एग्जैक्ट आ गई है। अब हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 में हमने कहा था कि हमने क्या करना है, डिटरमिन करना है कि ये जो इक्वेशन है 2xy dx प्लस 1 प्लस क्या इक्वेशन थी, 2xy dx प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। पहले हमने डिटरमिन कर लिया कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। अब हमने देखना है कि ये इक्वेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका सोल्यूशन आ जाता है, सोल्यूशन हमारे पास आ जाता है जी। क्या सोल्यूशन आ जाता है, हमें पता है कि पार्शियल जी ऑफ एक्स वाई बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स वाई आ जाता है, और पार्शियल जी ऑफ एक्स वाई बाय पार्शियल वाई किसके इक्वल आ जाता है, एन ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ जाता है। हमें पता है कि एम ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करते हैं, जो कि ये हमारे पास आ जाती है डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हम कंपेयर कर लेते हैं, तो एम ऑफ एक्स वाई यहाँ पे आ जाता है 2xy और एन ऑफ एक्स वाई यहाँ पे आ जाता है जी, हमारे पास आ जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पार्शियल जी ऑफ एक्स वाई बाई पार्शियल एक्स यहाँ पे क्या आ जाता है। अच्छा, अब हमें पता है कि पार्शियल जी ऑफ एक्स वाई बाई पार्शियल एक्स किसके इक्वल है, एम ऑफ एक्स वाई। तो एम ऑफ एक्स वाई हमने देखा है किसके इक्वल है, 2xy के इक्वल है इस क्वेश्चन में। तो पार्शियल जी ऑफ एक्स वाई बाई पार्शियल एक्स हमने 2xy लिख लिया है। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं पार्शियल जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2xy इंटू पार्शियल एक्स। अब हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल पार्शियल जी ऑफ एक्स वाई बाई पार्शियल जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल 2xy पार्शियल एक्स। पार्शियल पार्शियल इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रेट कर लिया इंटू वाई, प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम क्या करें कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट करें, पार्शियल एक्स है हमारे पास, तो पार्शियली इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट किसका फंक्शन होगा, वाई का फंक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करें, वाई एक्स के रिस्पेक्ट से क्या करें, इसको इंटीग्रेट करें, और वाई का फैक्टर यहाँ पे मौजूद है, जबकि वाई का फैक्टर अगर मौजूद होता तो उसको हम इंटीग्रेट करते, बट उसको एज अ कांस्टेंट कंसीडर करते, इंटीग्रेट ना करते, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शली इसको इंटीग्रेट करें तो वाई का अगर फैक्टर होता तो उसको हम क्या करते हैं, एज अ कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो किसका फंक्शन होगा, वाई का फंक्शन होगा। तो कांस्टेंट आ गया एच ऑफ वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एच ऑफ वाई। ये वाई का क्या है, फैक्टर है। तो इसको हम इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एच ऑफ वाई। अब हमारे पास इक्वेशन आ जाती है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू, जो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। अब हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है उसको वाई के रिस्पेक्ट से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियल जी ऑफ एक्स वाई बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू, हमें पता है क्या है, एन ऑफ एक्स वाई हमने डिस्कस कर लिया है। तो पार्शियल जी ऑफ एक्स वाई बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स वाई था, जिसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जी ऑफ एक्स वाई आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल जी ऑफ एक्स वाई बाई पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल वाई ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करने एक्स स्क्वायर वाई प्लस एच ऑफ वाई। ये जो कांस्टेंट है ये किसका फंक्शन है, ये y का फंक्शन है। तो पार्शियल जी ऑफ एक्स वाई बाई पार्शियल वाई किसके इक्वल आ जाएगा,
ये इक्वल आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं, पार्शली इंटीग्रेट नहीं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो पार्शियल वाई बाय पार्शियल वाई वन के इक्वल आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई के रिस्पेक्ट से हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये जो कांस्टेंट है ये क्या आ जाएगा, एच प्राइम ऑफ वाई के इक्वल आ जाएगा। इसका भी क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। बट हमें पता है कि पार्शियल जी ऑफ एक्स वाई बाय पार्शियल वाई, ये हमें पता है, हमने क्या कहा था, ये किसके इक्वल है, एन ऑफ एक्स वाई, ये हमने प्रूफ भी किया, पीछे प्रूफ भी किया, तो ये एन ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन था, हमारे पास क्वेश्चन था 2xy dx प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। जबकि हमने देखा है कि एम एक्स वाई हमारे पास क्या आ गया 2xy, और एन एक्स वाई हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन अगर हम इसको 2 और इक्वेशन इसको 3 कंसिडर कर लें, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस एच प्राइम ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्र। तो एक्स स्क्र ये कैंसिल हो जाएगा, और एच प्राइम ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये जो एच एच ऑफ वाई है ये किसका फैक्टर है, ये किसका फंक्शन है, हमारे पास वाई का फंक्शन है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, एच प्राइम ऑफ वाई क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एच ऑफ वाई, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट से। तो ये एच प्राइम ऑफ वाई ये क्या है जी, एच ऑफ वाई का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एच ऑफ वाई तो इज इक्वल टू 1। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्शियल ऑफ एच ऑफ वाई इज इक्वल टू पार्शियल ऑफ वाई 1 इंटू पार्शियल ऑफ वाई। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हम अब दोनों साइडों पे इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल पार्शियल एच ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्शियल वाई। तो ये पार्शियल इसके साथ इंटीग्रल के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो एच ऑफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा, एच ऑफ वाई इक्वल आ जाएगा वाई, वन का इंटीग्रल क्या होता है, वाई होता है, और प्लस सम कांस्टेंट c1, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे लिमिट्स डिफाइन नहीं है। अगर लिमिट डिफाइन हो तो फिर कांस्टेंट नहीं आता, तो ये जनरल है, तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम c1 रख लेते हैं। इस इक्वेशन को अब हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हम कहते हैं कि जो हमने निकाला था, क्या निकाला था, जी ऑफ एक्स वाई, हमने यहाँ पे क्या किया था, निकाला था जी ऑफ एक्स वाई, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अब हम इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें एच ऑफ वाई की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एच ऑफ वाई की वैल्यू पुट कर दें, वाई प्लस c1। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई है। हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट है, ये इक्वेशन क्या है, हमारे पास एग्जैक्ट है। ये हमने एग्जांपल नंबर 1 में ये हमने प्रूव कर लिया था कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास एग्जैक्ट है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, एज द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट देयरफॉर जी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c2 के। जो हमने देखा था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने ऐसे कहा था कि डी जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, कि हमने इक्वेशन को कंपेयर किया था तो 0 के इक्वल आ गया था। जिस वक्त इसको हमने इंटीग्रेट किया था तो हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास ये सम कांस्टेंट के इक्वल आ गया था। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6, 5 और 6 को कंपेयर कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्र वाई प्लस c1 इज इक्वल टू c2। तो एक्स स्क्र वाई प्लस वाई इज इक्वल टू c2 माइनस c1। तो हमारे पास आ जाएगा जी, अब हम कह देते हैं c2 माइनस c1 इज इक्वल टू c, एक्स स्क्र वाई प्लस वाई इज इक्वल टू c हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें से y को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू c। तो यहाँ से y की वैल्यू आ सकती है c डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस 1।
तो ये हमारे पास यहाँ से हमने क्या कर लिया, ये जो इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व कर लिया है। ये जो हमारे पास इक्वेशन थी 2xy dx प्लस एक्स स्क्र प्लस 1 dy इज इक्वल टू 0, हमने ये प्रूफ किया है कि ये इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। एक तो ये हमने ये प्रूफ किया है और दूसरा हमने इसको सॉल्व भी किया है और हमारे पास y की वैल्यू आ गई है जो कि क्या है, y इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 1। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है।